हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम 2 फरवरी के लिए एनालिसिस करेंगे। चलेंगे सीधा चार्ट के ऊपर और देखेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके का मूव रहा। एंड आने वाले वीक में क्या रह सकता है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं पहले निफ्टी का चार्ट देखते हैं। निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो आज एक बहुत छोटी सी कैंडल बनी है। कंपैरेटिवली लास्ट 3 दिन से काफ़ी बड़े बड़े मूव आ रहे थे। आज कुछ ज़्यादा मूव नहीं रहा निफ्टी के अंदर में। तो एक बार इसको समझते हैं सारे टाइम फ्रेम पे चल करके कि अभी इसकी पोजीशनिंग किस तरीके की हो रखी है और आने वाले समय में क्या रह सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम से। अब सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो ओपनिंग हुई आज, ओपनिंग हमने सारे एवरेजेस के ऊपर जा करके करी और उसके बाद सडनली 200 EMA भी टच हुआ और उसके बाद प्राइस ऊपर गया। फिर उसके बाद ये जो फॉल स्टार्ट हुआ, फॉल क्या बोले इसको, जस्ट एक जस्ट जब वो स्पीच चालू हुई बजट की उसके बाद ये एक थोड़ा सा फॉल आया। हालांकि इसको फॉल नहीं कह सकते। और उसके बाद लगभग लगभग सारा दिन साइडवेज रहे हम, क्योंकि ये जो कैंडल बनी थी उसके बाद इस कैंडल को ब्रेक नहीं किया मार्केट ने। यानी कि मॉर्निंग में जो 11:18 पे 20 मिनट के आसपास जो कैंडल बनी थी वो कैंडल का लो ब्रीच नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट कहेंगे। सारा दिन बाजार जो है वो साइडवेज रहा और इसकी संभावना भी थी। जो हमारे टेक्निकल पैरामीटर्स हैं हम लोग यूज़ करते हैं उसके अनुसार दिख भी रहा था कि ना तो ऊपर जाने का अभी ज़्यादा स्कोप लग रहा था, ना तो नीचे आने का स्कोप लग रहा था निफ्टी के अंदर में। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर में ऊपर जाने का ही स्कोप लग रहा था और ये हमने अपने प्राइवेट ग्रुप में मॉर्निंग में ही डिस्कस भी कर लिया था जब बैंक निफ्टी 45,800 के आसपास था। उसकी बात मैं अभी आगे करूँगा। ठीक है, तो और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से अभी निफ्टी क्लोज करके गया है, कल के लिए गैप डाउन ओपनिंग जो है एक्सपेक्टेड है। एक बार बाकी के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 3 मिनट पे देखेंगे, वहाँ पर भी ये सारी एवरेजेस को संगम बना करके और जस्ट उसके नीचे क्लोज करके गया है। 5 मिनट्स पे जाएंगे, वहाँ पर भी ये संगम बना करके 200 EMA पे क्लोज कर गया है। और 15 मिनट पे भी देखेंगे तो लास्ट में आते आते 50 EMA जो है इसका ब्रेक हुआ और ये आपको एक ऊपर डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न भी दिख रहा है और ये इसकी नेकलाइन है। ठीक है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये जो है नेगेटिविटी के साथ ही क्लोज हुआ है। अब जब मैं नेगेटिविटी की बात करता हूँ तो इसमें मैं कॉर्ड को भी इंक्लूड करता हूँ, ये ध्यान रखना। ठीक है, जितने भी टाइम फ्रेम अभी हम देखेंगे वहाँ पर आपको कोई पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही है निफ्टी के अंदर में। 3 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे वहाँ पर भी, और 2 आवर के टाइम फ्रेम पर तो ये एक संगम भी बनना भी बाकी है, ये भी हम लोगों को मालूम है। ठीक है जी, तो अब जिस तरीके का ये अभी पैटर्न बना करके गया है, ये वाला जो एक एरिया है ना 21,500 वाला एरिया, यानी कि ये जो डबल टॉप बन रहा है इसकी ये जो नेकलाइन बनेगी ये वाली, इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो फिर हम इस बार डेफिनेटली 200 EMA को टच करने के लिए वापस नीचे आ सकते हैं। और आएंगे नहीं आएंगे वो देखेंगे, बाकी लेवल्स भी अभी देखेंगे, लेवल्स के अनुसार काम करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके की ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग तो ठीक नहीं है, इसके अनुसार हम कल नेगेटिव ओपन हो सकते हैं। ये हुआ निफ्टी के लिए। अच्छा, पहले लेवल्स एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको निफ्टी के। ये निफ्टी के लिए लेवल्स हैं। आज हम क्लोज करके गए हैं 697 पे, यानी कि 700 के आसपास। 730 740 का एक एरिया है ऊपर जो कि एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। उसके ऊपर अगर कल निकलता है और वहाँ सस्टेन होता है तो उसके बाद हम जो है फ्रेश तेज़ी के बारे में सोचेंगे निफ्टी के अंदर में। अदरवाइज़ जो है नीचे की तरफ मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे 650 600 और 570 ये जोन्स हैं। बेसिकली क्या है कि कल भी जब हमने लेवल डिस्कस किए तो कल मैंने आप लोगों को ये बात बोली भी थी वीडियो में कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अपने को रोज़ ट्रेड करना ही होता है। तो निफ्टी में आज एग्जैक्टली वही हुआ है। निफ्टी में कुछ खास ट्रेड के मौके आज मिले नहीं हैं। सारा दिन आप चार्ट ही देख रहे हो, आपको चार्ट ही बता रहा है, सारा दिन हम साइडवेज ही रहे हैं बिल्कुल ही। ठीक है, अब जो बहुत ही शार्प बहुत छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड कर सकते हैं, 1-1 मिनट के, 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के, वो एक अलग मैटर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बट जनरली जितनी भी यहाँ ऑडियंस है वो उस तरीके के ट्रेड नहीं करती है। एटलीस्ट आधा 1 घंटा 2 घंटे का मोमेंटम मिले उस तरीके के ट्रेड हम लोग करना पसंद करते हैं। तो उस तरीके का ट्रेड आज जो है अवेलेबल जो है ज़्यादा मार्केट ने नहीं दिया। लगभग निफ्टी सारा दिन साइडवेज ही रहा। ठीक है, अब कल के लिए भी सेम सिनेरियो है। हम 700 पे क्लोज करके गए हैं, 740 750 के ऊपर अगर निकलते हैं, वहाँ सस्टेन होते हैं तो उसके बाद ऊपर की तरफ का एक ट्रेड अपन को मिल सकता है। नहीं तो अदरवाइज़ छोटे छोटे एरिया में जा करके एक फिर वापस से अपने को सपोर्ट जोन्स मिल रहे हैं, जैसे कि 680 फिर 650। अब ये आपको क्लियरली दिख भी नहीं रहा होगा, इतने पास पास ये सपोर्ट है कि आपको क्लियरली नज़र भी नहीं आ रहा होगा। ये देखो, जैसे ये है 680, 680 के बाद में ये 640 वाला जोन, उसके बाद ये 600 वाला जोन एंड 570 वाला जोन। तो अब जैसे ये है 650 के बाद में 608, तो ये 50 पॉइंट का मूव है। अगर ये कोई कैप्चर कर सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आराम से शांत बैठो, क्योंकि कभी ना कभी मौके मार्केट हर 3-4 दिन में 5 दिन में एक मौका ऐसा ज़रूर देती है जिस दिन वो ट्रेंडिंग रहती है।
वो ट्रेंडिंग हमेशा आप नोटिस करना, मैं डेली आप लोगों को ये लेवल्स दिखा रहा हूँ, वो ट्रेंडिंग जब ही होगा जब या तो नीचे का कोई लेवल ऐसा होगा जिसके बीच में और अगले लेवल के बीच में कम से कम 100-150 पॉइंट का गैप होगा, या फिर वो लास्ट लेवल होगा, या फिर वो फर्स्ट लेवल होगा। जैसे ये फर्स्ट लेवल है तो कल मान लो इसके ऊपर निकलता है तो फिर एक ट्रेंडिंग की संभावना बनेगी। या फिर जो लास्ट लेवल है उसके नीचे हम, जैसे अब ये लास्ट लेवल है एक तरीके का, वैसे तो लास्ट ये है, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो 570 से लेके 400 यानी 170 पॉइंट का बीच में गैप है ना, तो या तो हम 570 के नीचे स्लिप हों। अब जब ये 570 का लेवल आपको पता है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि लाइव मार्केट में ये लेवल आपके पास नहीं होते हैं, आज थे। जो लोग हमारे पब्लिक ग्रुप में हैं वहाँ मैं रेगुलर इसको पोस्ट किया लेवल्स को, लेकिन डेली आपको वो लेवल्स अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो जो भी इस तरीके का लेवल है जहाँ पर आपको दिख रहा है कि हाँ अब यहाँ 170 पॉइंट का मेरे पास गैप है, तो आपको क्या करना है, जब भी ये लेवल ब्रेक हो रहा होगा तो आपको 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट इस तरीके के सारे टाइम फ्रेम पे जाना है और वहाँ देखना है कि कोई इंपॉर्टेंट एवरेज कट रही है क्या। अब इंपॉर्टेंट एवरेज कौन सी है हमारी, या तो 50 है या फिर 200 है। अगर 200 कट रही है, वेल एंड गुड। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर 200 ये में दो बैक टू बैक कैंडल से कट रही है, फॉर एग्जाम्पल कल के दिन ही मान लेते हैं, एज्यूम कर रहे हैं हम ये कि कल मान लेते हैं 570 के नीचे मार्केट स्लिप हो रहा है, ठीक है, और कोई भी ऐसा टाइम फ्रेम पकड़ लेते हैं, मान लो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसका 200 EMA कट रहा है, या मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसका 200 EMA कट रहा है इस लेवल के नीचे, और 15 मिनट की कैंडल वहाँ नीचे क्लोज हो जाती है मान लो 560 पे या 550 पे, तो अब ऊपर आपके पास 20-25 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है और नीचे आपके पास 150 पॉइंट खेलने के लिए है। अब उसको आप कैसे खेलते हो, आप उसमें कॉल लेते, सॉरी उसमें आप पुट लेते हो या कॉल सेल करते हो या फ्यूचर के दौरान फ्यूचर्स का लॉट लेते हो, वो आपके ऊपर है। वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि अभी यहाँ डिस्कस नहीं की जा सकती। मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ कि इन लेवल्स को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। जब तक ये लेवल एक झुंड में मिलेंगे आपको जैसे अभी दिख रहे हैं, तब तक अगर आप नए हो तो ज़्यादा पंगा मत लो, और ऑप्शन बाइंग तो बिल्कुल मत करो। ये 20-20, 30 पॉइंट के गैप के लिए ऑप्शन बाइंग करने का कोई सेंस नहीं है जब तक आपको इसकी समझ ना हो अच्छे से, ठीक है। तो लंबा खेलने के लिए या तो फिर हम 400 के नीचे निकलें, फिर तो हम पोजिशनली जा सकते हैं, नहीं तो हम 570 के नीचे निकले तो एक इंट्राडे अपने को ट्रेंड मिल सकता है नीचे का, और या हम 730-40 के ऊपर निकले तो फिर एक ऊपर का ट्रेंड मिल सकता है। ये मैंने क्लियर करा, ठीक है। तो ये होगी निफ्टी की बात, और ये लेवल्स आई होप नोट कर लिए होंगे आप लोगों ने। 730, 708, 680, 650 और उसके बाद 600 एंड 570, ठीक है। 570 के नीचे जब तक नहीं निकलता है तब तक कोई ज़्यादा बड़ा ट्रेंड नीचे की तरफ नहीं आएगा। 750 की या 40 के ऊपर नहीं निकलता जब तक कोई बड़ा ट्रेंड ऊपर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है जी। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। अब बैंक निफ्टी के निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी आई है, और जिस तरीके से हमने एक लेवल डिस्कस किया हुआ है 45,500, उसके ऊपर 2 दिन हमारे को क्लोजिंग मिल चुकी है। और तो यही एक अपना मैं बोल भी रहा था कि इसके ऊपर अगर हमारे को 2 दिन लगातार क्लोजिंग मिलती है तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये बैंक निफ्टी का सिनेरियो निफ्टी के कंपैरिजन में बिल्कुल उल्टा है। और अगर आप उसका इंट्राडे चार्ट भी देखोगे बैंक निफ्टी का, सो जब निफ्टी ने नीचे डिप दिया, बैंक निफ्टी ने भी नीचे डिप दिया ये 11:18 पे, लेकिन आप निफ्टी के कंपैरिजन में देखोगे निफ्टी उसके बाद बिल्कुल साइडवेज हो गया, लेकिन बैंक निफ्टी जो है वहाँ से ऊपर गया। और यहाँ यही वो लेवल था, इस लेवल के आसपास हमने डिस्कस भी किया था अपने प्राइवेट ग्रुप में कि 45,800 के आसपास था उस समय, कि यहाँ से अपने को जो है बैंक निफ्टी में नीचे की संभावना कम लग रही है। और उस समय बैंक निफ्टी रेड में था, यानी कि पॉइंट कुछ परसेंट, 0.25 या 0.3% के आसपास वो रेड में था बैंक निफ्टी। तो उस समय हमने ये बात भी की थी कि ये छलावा हो सकता है ये जो रेड दिखा रहा है, और एग्जैक्टली वही हुआ। उसके बाद 500 पॉइंट का बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आया, 46,300 तक अपन ऊपर की तरफ गए। तो ये चीज़ हमने करी। और अब निफ्टी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे, निफ्टी जो है सारी एवरेज के नीचे जाकर क्लोज हुआ है, जबकि बैंक निफ्टी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे 50 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ऊपर है। तो ये दोनों बिल्कुल उल्टे हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में अब तो खैर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मॉर्निंग में 45,000 जब 800-900 के आसपास था, तब नीचे में अगर हम 300 पॉइंट का SL लेकर के खेलते तो ऊपर में 47,000 के टारगेट्स अभी बैंक निफ्टी के लिए बन रहे हैं। अब वो आने वाले दिनों में आपको दिखेंगे नहीं दिखेंगे, वो देखेंगे। और 47,000 का जो टारगेट है उसके लिए एक हर्डल है बीच में 46,400, अगर वो क्लियर हो जाता तो फिर उसके बाद 500 से 600 पॉइंट का आपको एक बहुत अच्छा रनअप बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में दिख सकता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखेंगे। बैंक निफ्टी अभी यहाँ से अच्छा लग रहा है, और निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज या माइनर से करेक्शन ले सकता है जिस तरीके का आज की डेट में चार्ट बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये है। अब बैंक निफ्टी के भी लेवल्स एक बार देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी के हैं पोजिशनल लेवल्स, ये आप लोगों को पता ही है, अब तो देख देख के रट गए होंगे आप लोगों को।
इसके ऊपर अपने को 2 दिन क्लोजिंग मिल चुकी है, जो कि एक अच्छा सिनेरियो है। तो अब हमारे लिए यही एक स्टॉप लॉस है अगर हम बैंक निफ्टी में कोई तेज़ी की पोजीशन बनाते हैं पोजिशनली। और ऊपर में 47,000 का एक टारगेट समझ में आ रहा है यहाँ तक का, तो वो देखेंगे आने वाले दिनों में अचीव होता है नहीं होता है। अब शॉर्ट टर्म के एक बार लेवल्स देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल के आसपास ही जाकर के क्लोज दिया है, तो 46,200। और अब देखो यहाँ पर 200 और उसके बाद 565, यानी 300 पॉइंट का यहाँ पर है ना एक गैप। तो अगर आपको कल मान लो जैसे हम बात कर रहे हैं निफ्टी गैप डाउन हो सकती है नीचे, तो अगर बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा नीचे खुलता है या लगभग फ्लैट खुलता है, तो बैंक निफ्टी अगर आपको दिखता है 46,200 के ऊपर निकल रहा है, तो फिर यहाँ तक की एक रैली अच्छी खासी उसमें मिल सकती है। एंड फिर उसके बाद में 560 से 760 200 पॉइंट, और फिर यहाँ से 250 पॉइंट के आसपास या 300 पॉइंट के आसपास। लेकिन बैंक निफ्टी में जो मैं बोल रहा हूँ 47,000 का टारगेट, वो मैं मतलब काफ़ी अच्छा मेरे को लग रहा है कि वो टारगेट मिल सकता है, मतलब उसकी संभावना मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, बाकी अगर नहीं होता है तो अब जो भी होगा उस समय चार्ट चेंज होगा, बट संभावना इस समय बन रही है बैंक निफ्टी का चार्ट जिस तरीके का बना हुआ है कि एटलीस्ट इस लेवल तक वो आ सकता है, यानी कि जो हाईएस्ट लेवल है, क्योंकि निफ्टी ने अपने हाईएस्ट लेवल को अचीव कर लिया है, तो बैंक निफ्टी भी उसको अचीव कर सकता है आने वाले दिनों में। और 46,400 बीच में एक हडल है, वो क्लियर होने के बाद में फिर ये दो जो लेवल हैं ये आपको जल्दी क्रॉस होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अब आज की डेट में अगर देखें, क्योंकि इस ट्रेड के लिए अगर कोई 47,000 के लिए खेलना चाहता है तो नीचे में स्टॉप लॉस बनता है 45,500 का, जो कि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर कल में फ्राइडे में या फिर आने वाले वीक में अगर 200-300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में मिलती है, तो फिर वहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस ट्रेड के लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि नीचे खोने के लिए अपने को 200-300 रुपये हैं, ऊपर आने के लिए अपने पास अगर 1,000-1,200 पॉइंट हैं, तो क्या बुरा है उसमें। इसलिए थोड़ा डिप में इस ट्रेड को अपन देख सकते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का भी। निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बिल्कुल अपोजिट है, ये बात हमने कल भी की थी और आज भी वो आपने देख भी लिया कि बैंक निफ्टी बिल्कुल उल्टा चला है और निफ्टी बिल्कुल उल्टा चला है। सो ये है सिनेरियो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। आई होप लेवल आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। ठीक है जी, बाकी फिर मिलेंगे, देखेंगे कल वीकली क्लोजिंग किस तरीके की आती है दोनों ही इंडेक्स में, फिर उसके बाद वीकेंड पे जो है आगे की बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय।